नमस्कार। बिहार में इस वक्त विधान परिषद का चुनाव चल रहा है और पूर्वी चंपारण में मैं हूँ अभी, और अभी मेरे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, स्वागत है आपका यहाँ। धन्यवाद। और क्या लग रहा है चुनाव में? हम लोग घूम रहे हैं, हमारे 17 कैंडिडेट कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हम लोग महेश्वर सिंह जी का समर्थन में हैं और उम्मीद है चूँकि ये चुनाव जो है जीते हुए प्रतिनिधि इसमें मतदान करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से सोच समझ करके वो अपना मतदान करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जहाँ भी लड़ रही है पूरे मुस्तैदी से लड़ रही है इस बार, और अच्छा परिणाम होगा। तो सर, यहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं दी? सब जगह हम लोग कैंडिडेट नहीं दे रहे थे, जहाँ हम पूरे सक्षम, हमारे यहाँ एक सिस्टम था, जो लोग आवेदन दिए थे उसी पर हम लोग विचार कर रहे थे। और उसमें अगर हम लोग को लग रहा था कि कोई उम्मीदवार दमदार है या हमारे जिला के लोग उसके समर्थन में हैं तो हम लोग टिकट दिए। लेकिन जैसे और कहीं दिए, यहाँ नहीं दे पाए, उसका कारण था जो दावेदार थे उसमें बहुत समर्थन नहीं मिल रहा था, तो हम लोग छोड़ दिए। हम लोगों ने निर्णय लिए जो ये कैंडिडेट के अलावे जहाँ पर मेरे साथ अन्य निर्दलीय उम्मीदवार लाइक माइंडेड मेरे साथ रहेंगे, उनको हम लोग समर्थन करेंगे। लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी, सब चीज़ों, हाँ, सब चीज़ देख करके वो समाज सेवी भी हों, लाइक माइंडेड भी हों, उनको हमारे जिला के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं और अन्य लोग, वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग अगर उनको चाहते हैं तो हम लोग उनको मदद करें। सर, एक बड़े राजनीतिक रूप से कहें तो कठिन समय है कांग्रेस के लिए। वैसे दौर में आप बिहार के अध्यक्ष हैं, तो कितना कठिन, कितना आसान आपको लग रहा है? नहीं, कठिन कुछ नहीं है। कठिन ठीक है, राजनीति में ऊंचा नीचा होते रहता है पार्टी की स्थिति, हम लोग का भी हुआ है, और उसमें ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं कोई गलती किए होंगे। और मैं अध्यक्ष होने के नाते भी साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ, जो और कोई गलती नहीं है। कांग्रेस सब पार्टी से अच्छी पार्टी है। यहाँ के जो हमारे नेता हैं, चाहे किसी स्तर के भी हों, उनका जनता से दुराव हो गया था। दुराव मतलब संवादहीनता। जिस दिन हमारे नेता जनता से संवादहीनता को खत्म कर देंगे, हम समझते हैं आज भी बिहार में यही एक पार्टी है जिसके गांव-गांव, महल्ले सभी जगह आपको कांग्रेसी मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो कांग्रेसी जिनको कहा जा सकता है। तो सर, आप ये जो कह रहे हैं सर, सिर्फ कांग्रेसी हैं जो आपको सभी जगह मिलेंगे, सिर्फ कांग्रेसी मिलेंगे। हो सकता है आपको एक मोहल्ला में जाइए तो दूसरे दल के नहीं मिलेंगे, कांग्रेसी जरूर एक दो तो मिल जाएंगे जिसको आपको कहेंगे ये तो कांग्रेसी। सर, आपने बहुत ईमानदारी से एक बात कही कि दुराव रहा, संवादहीनता भी रही, तो दुराव और संवादहीनता को कैसे दूर करेंगे? नई पीढ़ी जो है वो क्यों है आपके साथ, कैसे है? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं वो दुराव की जो भाषा हम कर रहे हैं ठीक है। मतदान देना नहीं देना, आप बहुत जगह हम देश में भी चुनाव लड़े हैं यहाँ की मेरी पराजय हुई है, लेकिन आज भी जाइएगा लोगों से तो लोग कहेगा नहीं, जो इनमें कमी थी उसको उन्होंने पाट दिया। हो सकता है जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया हो इतना जल्दी हम लोग को, लेकिन जनता हर एक चीज़ को जितने बारीकी से हम लोग करते हैं ना नेता, आज जनता हमसे ज़्यादा बारीकी से मेरा आकलन करती है। सर, 60% आबादी युवाओं की है कहा जा रहा है पूरे देश में। आप कांग्रेस में बिहार में कैसे लाएंगे युवाओं को अपने साथ? नहीं, युवा को तरजीह दे रहे हैं हम लोग। युवा कांग्रेस के लोग हैं जिनको टिकट भी दे रहे हैं, अपने संगठन में भी स्थान दे रहे हैं, सभी जगह दे रहे हैं। हम लोग तो बहुत प्रयास किए जो हम लोग भी छोड़ के युवा को दे दें,
लेकिन जिस कारण से भी नहीं हुआ, हमारे नेता भी चाहते थे युवाओं को, महिलाओं को, अन्य जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको पार्टी से जोड़ के शीर्ष पद पर लावें। लेकिन कहीं न कहीं उसमें होता है, कहीं ना अभी अच्छे काम के लिए समय लगता है। अच्छा काम करना चाहते हैं इसलिए धीरे धीरे हो रहा है। गलत काम में कितना टाइम लगता है? आपको अगर कोई काम गंदा काम करना होगा, अभी अगर मान लीजिए बदनामी करना होगा, 2 थप्पड़ मार दीजिएगा, पूरा राज जान जाएगा। और अच्छा बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। कन्हैया सर आपकी पार्टी में आए, बड़ा एक होप था बिहार के नेता, लेकिन बिहार कांग्रेस को इसका फायदा मिला? नहीं, देखिए फायदा तो कोई भी आदमी, कन्हैया जी तो नेता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा इमेज भी है, उनका फ़ायदा क्या? कोई भी आदमी अगर पार्टी में आता है, चाहे किसी की अहमियत देश स्तर पर है, किसी का राज्य स्तर पर, किसी का जिला स्तर पर, आने से फ़ायदा तो होता ही है। उनका राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से है। सर एक ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में विधान परिषद चुनाव को देखते हुए कि कांग्रेस एक तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रही है बिहार में। सही बात है कि आप पूरे नेचुरल एलाई थे आप लोग, आप और राजद बिहार में इतने सालों से, लेकिन कहा जा रहा है कि एक तीसरा एंगल बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोग कोई एंगल नहीं बना रहे, हम लोग का एंगल एकदम सीधा है। हम लोग सेकुलर पार्टी हैं, पूरे देश में हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हमसे पुरानी पार्टी कोई नहीं है। हम लोग अपने लाइन पर चलते हैं। ठीक है, कोई कमजोरी में कोई आदमी किसी से मिलता है, सहारा लेता है लाइक माइंडेड पार्टी से, ये सही है। लेकिन हम लोग का लाइन क्या है? हम लोग का लाइन तो सीधा है, पूरे देश का लाइन है। बिहार में सर कांग्रेस की स्थिति मतलब हम सब लोग जानते हैं, जितने लोग हमसे सहमत भी हैं, तो कैसे करेंगे लाइन ऑफ एक्शन? जब आप राजद से अलग हो गए तो अगले चुनाव में या इस चुनाव में तो अलग ही है, अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है आपके रहते हुए या जो आपके बाद लोग आएंगे उनके? इसी चुनाव में नहीं अलग है, हम अगले चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी उसी में अलग हो गए थे। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था जब मेरा अलायंस बरकरार है, और आप लोग भी मीडिया के माध्यम से देखे होइएगा, हम लोग भी देखे, तो उसमें जो हो, लालू प्रसाद जी का नहीं चला कि उनके माइंड में चेंज हुआ या जो सत्ता पक्ष में हैं उन्हें उनके साथ हैं वो नहीं माने, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग का अलायंस तो बाई इलेक्शन में टूट चुका था राजद से, आज वही कंटिन्यू कर रहा है। कांग्रेस के भीतर भी कई लोग हैं, खास करके जो युवा नेता जिनसे मेरी 1-2 लोगों से बातचीत भी होती है, उनका कहना है कि नहीं, कांग्रेस को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। सहमत हैं आप इससे? हाँ, हम सहमत हैं। तो राजद का जो इतना पुराना एक सहयोग जिसका फायदा 2015 इलेक्शन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ था, वो जो अलायंस है वो छोड़ देंगे? नहीं, अलायंस छोड़ने की बात नहीं है। अब फायदा मुझे हुआ था ये आप कैसे कह रहे हैं? फायदा तो उनको भी हुआ था, मतलब म्यूचुअल एक बेनिफिट था, दोनों को फायदा हुआ था। हम लोग तो मैंने जो लड़े थे उसका फायदा हम लोग 3, 4, 5 पार्टी मिलकर मिले थे। सबों को एक दूसरे की ज़रूरत है। राजनीति जो है ना, उसमें ये नहीं होता है जहाँ आपको हमसे कोई ज़रूरत नहीं है तो आप हमको साथ रखिएगा, बिल्कुल नहीं रखिएगा। जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं है कि इनके रहने से मुझे फ़ायदा होगा, तब तक आप मुझे साथ नहीं रखिएगा। उनको भी इस बात का एहसास था, हो सकता है बाद में कुछ डिफ़र किया हूँ, तो हम समझते हैं सबों को एक दूसरे। और अभी तो देश में जो माहौल चल रहा है वो तो अलायंस का माहौल ही चल रहा है। सभी लोग, आप बताइए ना, बीजेपी कहने बहुत बड़ी पार्टी है, 15-20 पार्टी कहाँ लड़ रहे हैं वो अकेले? बताइए। 20 पार्टी को मिला के पार्टी बनाए हुए हैं, कहते हैं पूरे देश में रहा है। ये 200 सीट है जहाँ उनका नाम लेवा नहीं है। पूरा साउथ को इसी तरह से। एक सवाल है सर कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की बड़ी संभावना है अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, इसको कैसे कांग्रेस देखती है, कैसे टैकल करें? हम लोग अपने पार्टी के प्रति वफादार हैं और पार्टी को मजबूती में लगे हुए हैं। जिन लोग को उथल पुथल करने की आदत है बराबर से, वो लोग उथल पुथल करेंगे
हम लोग अपने लाइन पर चलेंगे। कोई लाइन ऑफ एक्शन आप कुछ एक कॉन्क्रीट स्कीम कुछ शेयर अगर करना चाहें कि कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा आपको बोले ना, आपको एक लाइन बताए, जो संवादहीनता को तोड़ देंगे पार्टी मजबूत होगी, और उस दिशा में हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रयासरत हैं, और उनके पदचिन्हों पर हमारे जो स्टेट यूनिट हैं, जिला यूनिट हैं, सभी लोग चल रहे हैं। रिजल्ट निश्चित रूप से आपको मिलेगा। मतलब संवादहीनता तोड़ने का एक अर्थ यह है कि जनता तक नेता पहुँचे, नेता तक जनता की पहुँच बने। अगर ऐसा होता है तो वाकई कांग्रेस के लिए, बिहार कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ। धन्यवाद। और देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।